हेलो गाइज, ये नोट्स मैंने अपने लिए बनाए थे। इस चीट के नोट्स हैं। आप क्वेश्चन आंसर कितना भी कर लो, लेकिन जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आएंगे। इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ। पढ़ो, आपका 100% क्लियर हो जाएगा सीटेट। क्योंकि मेरा भी एक अच्छे नंबरों से सीटेट क्लियर हो चुका है। इसलिए पहला टॉपिक है किशोरावस्था। अस्मिता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय मतलब ये किशोरावस्था को अस्मिता नाम से भी जाना जाता है। आसपास के वातावरण, प्राकृतिक चीज़ें व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से अंतःक्रिया करना सीखने की प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग है। भाषा बच्चों में भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। मतलब छोटे बच्चे आते हैं, वो पूर्ण जटिलताओं नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही या 3 भाषाओं को समझने या बोलने की क्षमता होती है। पहले से 2-3 भाषाओं को बोलने की क्षमता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे की सहज भाषा क्षमता को पहचानना और याद रखें कि भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। त्रैभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियाँ और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। द्वितीय भाषा या बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। भाषा शिक्षण बहुभाषिकता होना चाहिए। अगर बहुभाषिकता होगा तो बच्चे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होगा उनको। इसलिए बच्चे की घरेलू भाषा स्कूल में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। छोटे बच्चे की अगर घरेलू भाषा का माध्यम होगा, घरेलू भाषा में अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनके ज़्यादा समझ आएगा। इसलिए भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं है। गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा है। कहानी, कविता, गीत और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी कविता, कहानी, नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। द्वितीय भाषा सीखना। अंग्रेजी शिक्षण का लक्ष्य ऐसे बहुभाषिक लोगों को तैयार करना है जो हमारी भाषाओं का समृद्ध कर सके। और भाषा तब सीखी जाती है जब वह भाषा के रूप में ही नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि सार्थक समृद्ध के जोड़कर उसे पढ़ाया जाता हो। इसलिए अंग्रेजी को अन्य विषय के रूप में संदर्भ में देखा जाना चाहिए। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण भाषा शिक्षण की पूर्ण शर्त है, चाहे वह पहली भाषा या दूसरी भाषा। शिक्षार्थी की प्रगति का नियंत्रण मूल्यांकन होना चाहिए। मतलब शिक्षार्थी की जो प्रगति कर रहे हैं, उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उनका मूल्यांकन होना चाहिए। और पोर्टफोलियो के रूप में उनका लेखा जोखा रखना चाहिए। बच्चों का पोर्टफोलियो के रूप में लेखा जोखा होना चाहिए कि उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। भाषा कौशल के
पूज के रूप में चिंतन और अस्मिता के रूप में स्कूल के सभी विषयों में मौजूद है। समय से पहले ही उच्चारण का बोध बच्चे के खुलकर अपनी बोलने में बात करने क्षमताओं को कुंठित करता है। अगर जब बच्चे को समझ ही नहीं होगी और उसे उसके ऊपर बोझ पटकेंगे तो वो कुंठित होगा, वो खुलकर बात नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे समझ होना ज़रूरी है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे की उनकी गणितीयकरण क्षमताओं का विकास करना। उनके लिए ऐसी पाठ्याचार्य चाहिए जो महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाए। और महत्वाकांक्षी का अर्थ है कि वह उपरोक्त उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करे। महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है कि वह उच्च लक्ष्यों की ओर प्राप्त करें। बच्चों गणित में भयभीत होने की बजाय उनका आनंद उठाएं और बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे। गणित में सूत्र या यांत्रिक क्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। समस्या के समाधान की अनेक सामान्य युक्तियाँ स्कूल की विभिन्न आवश्यकताओं में सिखाई जा सकती हैं। अमूर्तता, परिमाण, सदृशता, स्थिति विश्लेषण, समस्यात्मक को सरल रूप से बदलना, अनुसार लगाना व उनकी पुष्टि करना, ये समस्या समाधान के अनेक संदर्भ में उपयोगी हैं। गिनती को क्रम में रटने की बजाय बच्चों को यह सीखने और समझने की ज़रूरत है कि छोटे समुच्चयों के संदर्भ में नाम के खेल और संख्या में और गिनती एवं मात्रा में क्या जुड़ा है। विज्ञान। अच्छी विज्ञान शिक्षण बच्चों के जीवन व विज्ञान के प्रति ईमानदारी होती है। यह सरल निष्कर्ष विज्ञान पाठ्याचार्यों के निम्नलिखित वैध मानकों की ओर इंगित करता है। सबसे पहला, संज्ञानात्मक वैधता के लिए आवश्यक है कि पाठ्याचार्य की विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा व शिक्षा शास्त्र अभ्यास पहुँच के भीतर होना चाहिए। बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर तक पहुँचने के लिए अंतर्वस्तुओं को सरल तो किया जाए, लेकिन उसे इतना हल्का नहीं बनाया जाए कि मूल जानकारी या तो गलत हो या निसार्थक हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चों को संज्ञानात्मक स्तर तक पहुंचाने के लिए अंतर्गत वस्तुओं को सरल तो किया जाए, लेकिन उनको इतना आसान ना किया जाए कि बच्चा जो मेन जानकारी है उनको ही भूल जाए। इसलिए गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इन नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं रिकॉर्ड अच्छे से नहीं कर पा रही क्योंकि मैं पहली बार यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसलिए शायद मुझे थोड़ी झिझक है इनको वो करने में, लेकिन मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से नोट्स बनाए हैं। इसलिए प्लीज़ आप इनको पढ़िए अच्छे से। थैंक यू।